हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बस आज मेरा व्रत था वैभव लक्ष्मी का, तो मैंने सोचा कि इसकी विधि शेयर की जाए आप सबसे कि कैसे करनी चाहिए इस पूजा को। तो ये पूजा बहुत ही ज़्यादा, अगर आप सच्चे मन से करते हो तो आप जो चाहते हो आपको वो सब मिलेगा। बस आपके मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। अगर आप श्रद्धा और भक्ति से कोई भी पूजा पाठ करते हो तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें पूजा में खीर का भोग लगता है, खीर की प्रसाद चढ़ाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप खीर बना लो, या खीर के लिए भी आपके पास नहीं, कई लोग होते हैं जिनके पास वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप शक्कर या फिर कोई भी मीठी चीज़ का प्रसाद लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास है तो आप खीर का भोग ज़रूर लगाएं। खीर का भोग लगाने के बाद मैंने खीर बना के रख लिया था। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ बैठेंगे तो पटा जो लकड़ी का होना चाहिए आप वो रखेंगे। उसके ऊपर आप एक लाल कलर का कपड़ा रखेंगे। उसके ऊपर साइड में एक ढेर बनाएंगे चावल का। उसके ऊपर एक लोटा रखेंगे जिसमें पानी होना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी आप बर्तन रख सकते हैं, कटोरी प्लेट जो भी हो। उसके ऊपर आपके पास जो भी सोने की चीज़ हो, चांदी हो, नहीं हो तो आप कुछ पैसे रख सकते हो, या वो भी ना हो तो आप कुछ अनाज रख दीजिए। आप रख के इतनी चीज़ें करके आप आराम से पूजा कर सकते हो। और अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप एक श्रीयंत्र ले लेना इस पूजा के लिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र बहुत प्रिय होता है। एक आप श्रीयंत्र ले लो। उसके बाद सब चीज़ों को ऐसे रख लेना जैसे मैंने रखा हुआ है। उसके बाद आपको सबसे पहले दिया जला लेना है। दिया जलाने के बाद आपको भगवान जी को प्रणाम करना है, माँ को प्रणाम करने के बाद आप वो बुक उठाएंगे। बुक में सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि उसमें माँ के 8 स्वरूपों की छवि दी हुई है। आपको उन सभी छवि को का नाम बोलते हुए, माँ का नाम लेते हुए प्रणाम करना है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे गहने की पूजा करने के लिए श्लोक दिया हुआ है, या मंत्र आप बोल सकते हो। आपको वो पढ़ते हुए पूजा करना है। आपके साथ अगर कोई बैठा हुआ हो तो आप उसे कह सकते हो कि आप वो आपके लिए पढ़ दे और आप पूजा कर लो। पूजा करने के लिए आप अक्षत और कुमकुम और फूलों का इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस चीज़ को करने के बाद आप प्रसाद लगा दो। प्रसाद जैसे आप देख सकते हो कि मैंने रखा हुआ है, खीर रखी हुई है, गिलास में पानी रखा हुआ है, और मैं नारियल हमेशा ही चढ़ाती हूँ भगवान को। नारियल, एप्पल, ऑरेंज जो भी था मेरे पास मैंने सब रखा हुआ है। उसके बाद आप ये हमेशा कोशिश करो कि आप जब भी प्रसाद चढ़ाओ भगवान को तो पीतल के ही बर्तन में चढ़ाओ, क्योंकि ऐसा माना जाता है, या फिर ऐसा लिखा हुआ भी आप कहीं देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भगवान को हम प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो सोने चांदी या फिर पीतल के बर्तनों में लगाना चाहिए। क्योंकि सोना चांदी खरीदने की तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकता, तो पीतल सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आप एक पीतल का कटोरा ले लो, और अगर ना हो तो आप नॉर्मल जो भी आपके घर में है आप उसमें लगा सकते हो, लेकिन पीतल शुद्ध माना जाता है। बाकी चीज़ें स्टील वगैरह जो धातुएं होती हैं वो शुद्ध नहीं मानी जाती, इसलिए लोग कहते हैं कि पीतल में लगाना चाहिए। तो बस मैंने भी यहाँ पे पीतल की कटोरी में खीर रख लिया है। एक छोटे से पीतल ग्लास में ही पानी रखा हुआ है, और मेरे पास बड़ा प्लेट नहीं था तो मैंने स्टील के प्लेट में ही नारियल और जो फ्रूट्स थे मेरे पास मैंने वो रख लिए, और मैंने दोनों के ऊपर खीर और इसके ऊपर भी नारियल के एक तुलसी का पत्ता लगाया हुआ है। आप जब भी भगवान को भोग लगाएं, किसी भी पूजा में किसी भी भगवान को, तो आप भोग के ऊपर एक तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिए। चाहे आप घर में बनाते हो प्रसाद तो भी, और अगर आप बाहर से कुछ लेके आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, जैसे फ्रूट्स हो गए या कुछ भी, तो भी आपको तुलसी पत्ता कंपलसरी डालना ही डालना है भोग के ऊपर, तभी शुद्ध माना जाता है। और पानी आपको ज़रूर पिलाना है पूजा के बाद। जब भोग लगा लेते हो उसके बाद आपको, जैसे हम पानी पीते हैं खाना खाने के बाद, वैसे भगवान को भी ज़रूरत होती है पानी पीने की। तो सबसे पहले मैंने भी वही किया, भगवान को और श्रीयंत्र और माँ की जो सामने रखी हुई थी फ़ोटो, दोनों को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद 8 स्वरूपों की पूजा करी। उसके बाद गहने की पूजा करी। फिर आपके बुक में जो होगी उसमें बहुत सारी कहानियाँ दी हुई होंगी, आप उस कहानी को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप आरती कर लीजिए। आरती भी दी हुई है बुक में, आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद बुक में ही माँ वैभव लक्ष्मी की महिमा करके एक पार्ट, छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, आपको उसको ज़रूर पढ़ना है। उसके पढ़ने के बाद ही आपको जो फल है वो मिलता है। तो ये थी पूजा की
मैं फिर से आपको एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको लकड़ी का पटा रखना है, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा रखना है, फिर एक चावलों का ढेर, एक मुट्ठी आप चावल ले लीजिए, उसका साइड में एक ढेर सा बना लीजिए। उसके ऊपर आपको कोई भी लोटा रखना है, लोटा में पानी, उसके ऊपर आपको कोई भी प्लेट या कटोरी रखनी है। उसके बाद जिस चीज़ की भी आपको पूजा करनी हो आप वो रख लो। खीर का प्रसाद बना लो। प्रसाद बनाने के बाद आप सबसे पहले जब पूजा करने बैठोगे तो सबसे पहले दिया जला लो। दिया जलाने के बाद आप दोनों जो यंत्र है और जो माँ की छवि दी हुई है बुक के सामने, उनको आप प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद आप बुक उठाओ। बुक फिर में जो 8 स्वरूप दिए हैं माँ के, उनको प्रणाम कर लो। प्रणाम करने के बाद जस्ट नीचे एक दिया हुआ है गहने की पूजा करने के लिए श्लोक, आप वो पढ़ते हुए गहने की पूजा कर लो। गहने की पूजा करने के बाद आप एक बार जो भी उसमें कहानी आपको अच्छी लगती हो आप वो पढ़ लो एक बार। उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद वैभव लक्ष्मी माँ की महिमा बुक में ही दी हुई है, आपको ये वाला पार्ट भी ज़रूर पढ़ लेना है। उसके बाद आपको प्रणाम कर लेना है। आपकी पूजा संपन्न हुई। पूजा होने के बाद अगर आप भूखे रह सकते हो, आपको प्रसाद तो लेना ही है, खीर जो आपने बनाई है, लेकिन फिर भी आप खीर लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आप रह सकते हो बिना कुछ खाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता, आपको नहीं लगता कि आप रह पाओगे, तो आप व्रत वाले नमक का इस्तेमाल करके एक टाइम आप भोजन ले सकते हो। आलू की सब्ज़ी या पूड़ी बना लो सेंधा नमक डाल के, या व्रत वाला नमक, या जैसा भी आपको ठीक लगे। इस व्रत में आपको कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिससे आपको कोई भी परेशानी हो। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप पीरियड्स में हो, तो आप इस व्रत को स्किप कर सकते हो उस फ्राइडे, आप फिर नेक्स्ट वाले फ्राइडे से कैरी ऑन कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सी पूजा की विधि है जो मैंने आपको बताई। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती हो, कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। मैंने ये व्रत 3 बार करा हुआ है, तो मुझे इस व्रत का नॉलेज है कि कब कैसे कहाँ क्या करना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आप इस व्रत को मन से करते हो तो आप जिस चीज़ की भी मन्नत मान रहे हो वो ज़रूर पूरी होती है। आप इस पूजा वाले दिन हेयर वॉश ज़रूर से कर लीजिएगा, और हो सके तो रेड कलर की साड़ी या फिर कोई भी कपड़ा पहन लीजिएगा। उसके बाद आप इस व्रत को शुरू करिएगा, और जब व्रत आप जिस फ्राइडे से शुरू कर रहे हैं, आप भगवान के सामने मन्नत मान लीजिए कि मैं 21, 7, 51, आपको जितनी भी आपकी श्रद्धा हो इतने शुक्रवार मैं कर सकती हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू शुरू कर देना है। जिस फ्राइडे को आपको पीरियड्स हैं या आपको कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो आप उस फ्राइडे को स्किप करके नेक्स्ट फ्राइडे से आप इसे कैरी ऑन कर सकते हैं।